आपसे बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक विल पावर के बारे में। विल पावर जैसा कि आप सब जानते हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपकी विल पावर तो अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में हम इसको संकल्प शक्ति के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी इंसान की विल पावर स्ट्रांग है तो उसकी लाइफ में कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं वो उसको पार कर ही लेता है। कुछ टाइम पहले एक सर्वे किया गया था एक 100 बच्चों की क्लास के ऊपर। वो सर्वे क्या था, कैसे कंडक्ट हुआ, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं और वहां पर 2 सर्वेयर पहुंचते हैं। वो सब बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं और एक एक चॉकलेट सब बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी भी बच्चे को चॉकलेट नहीं खानी है जब तक कि वो ऐसा नहीं कहते हैं या बोलते हैं। उसके बाद सर्वेयर ये बोलते हैं कि हम दूसरी क्लास में भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, तब तक आप लोगों को चॉकलेट नहीं खानी है। सर्वेयर उसके बाद उस क्लासरूम को छोड़कर चले जाते हैं और वो दूसरी क्लासेस में बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद वो वापस आते हैं, लेकिन इस 10 से 15 मिनट के दौरान जो उस क्लास में हुआ वो कुछ इस तरह से था। जैसे ही सर्वेयर क्लास से बाहर निकलते हैं 15-20 बच्चों ने उसी टाइम चॉकलेट को खोला और चॉकलेट को खा लिया। उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और चॉकलेट को फिनिश कर दिया। उनको देखा देखी कुछ और बच्चों ने भी चॉकलेट खा ली। अब चॉकलेट खाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद और 10-15 बच्चों ने चॉकलेट खा ली। इस तरह से उन 15 मिनट के दौरान 80 बच्चों ने अपनी चॉकलेट खत्म कर ली, खा ली। जैसे ही सर्वेयर क्लासरूम में एंट्री करते हैं और आकर बच्चों से पूछते हैं कि आप सब बच्चे अपनी चॉकलेट दिखाइए, तो 80 बच्चों ने चॉकलेट दिखाई नहीं, क्योंकि वो लोग चॉकलेट खा चुके थे। सिर्फ 20 बच्चों ने अपने हाथ में चॉकलेट दिखाई। सर्वेयर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उन 20 बच्चों को रिवार्ड देते हैं, एक एक चॉकलेट और दे देते हैं। और बाकी 80 बच्चे जो चॉकलेट को होल्ड नहीं कर पाए या इतनी देर भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाए कि जब तक उनका आने का टाइम हो और उसके बाद वो अगर कहें कि चॉकलेट खानी है तो खाएं, वो लोगों की विल पावर, उन बच्चों की विल पावर बहुत ही कम थी। जबकि उन 20 बच्चों की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि बच्चों के लिए चॉकलेट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इशू होता है। 20 बच्चों ने कितना भी अट्रैक्शन हुआ, एक एक करके पूरी क्लास के बच्चों ने सारी चॉकलेट खा ली। सिर्फ उन 20 बच्चों ने अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखा कि उन्होंने सर्वेयर के आने की इंतजार किया और तब तक उन्होंने चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाई। उसका फायदा उनको ये मिला, सबसे बड़ा तो एप्रिसिएशन मिला और दूसरी चीज रिवार्ड के रूप में उनको एक एक चॉकलेट और मिली। सर्वेयर उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। सर्वेयर क्या करते हैं, उस क्लासरूम के बच्चों के नाम और एड्रेसेस नोट कर लेते हैं और आने वाले 15 साल तक उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं, उनको बताए बिना। मीन्स उन बच्चों को ये भनक भी नहीं थी कि वो 6 क्लास के बच्चे हैं और उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, या उनके एकेडमिक पर या उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर, जो भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं उन सब के ऊपर एक नजर रखी जानी शुरू हो गई थी। 15 सालों के बाद सर्वेयर ने जो सर्वे किया वो रिजल्ट ये था, सब बच्चों को सर्वे में रखा गया था, स्पेशली 20 बच्चों को। जो 80 बच्चे थे उस क्लास के, वो लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में स्ट्रगल कर रहे थे। वो अपने प्रोफेशन में भी स्ट्रगल कर रहे थे। जब उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद हायर क्लासेस में जाना था, सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है, स्ट्रीम को चूज करना होता है, वो वहां पर भी कंफ्यूज थे। उन्होंने एक फ्लो को फॉलो किया। मीन्स जैसा सब लोग कर रहे थे, जैसा सब बच्चे कर रहे थे, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन जो 20 बच्चे थे उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपनी विल पावर के चलते हुए अपने सब्जेक्ट्स को चूज किया और अपनी अपनी स्ट्रीम में पढ़ाई की। वो सब बच्चे फिर एक बार मार्केट में आ गए। कुछ लोगों ने जॉब किया, कुछ लोगों ने बिजनेस किया, कुछ लोगों ने किसी के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट किया। लेकिन उन सब लोगों को जब कुछ काम करते हुए भी कुछ समय निकल गया तो उन्होंने पाया, जो सर्वेयर थे उन्होंने ये पाया कि जो 20 बच्चे थे वो लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं और जो 80 बच्चे थे वो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। वो कभी अपना काम बदल रहे हैं, कभी अपना कुछ बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहे हैं, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। एक और जरूरी बात ये थी, जो 20 बच्चे जिनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी थी, फैमिली लाइफ भी अच्छी थी और सोशल लाइफ भी अच्छी थी। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स जिन बच्चों की भी विल पावर स्ट्रांग होती है
उनकी हर तरह की लाइफ अच्छी निकलती है। क्योंकि जैसे ही आपका विल पावर स्ट्रांग होता है तो आपका कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कमिटमेंट लेवल विल पावर से ही जनरेट होता है। एक बार आपका कमिटमेंट लेवल अच्छा हो जाता है तो आप किसी भी चीज को अचीव करने में बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सो विल पावर की स्टोरी से समझ के बाद हमें ये पता लगता है, एक बार हम जैसे तैसे करके बच्चों के अंदर विल पावर जनरेट कर देते हैं। ये कहना थोड़ा गलत होगा, विल पावर किसी भी एज में किसी भी काम को करते हुए डेवलप की जा सकती है। जो विल पावर है वो मेरी नजर में माइंड मसल है। माइंड मसल का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में बाकी मसल्स होती हैं उस तरह से माइंड मसल है, उसको भी हम ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में विल पावर को स्ट्रांग करके कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये होती है कि हम अचानक से विल पावर को स्ट्रांग करना चाहते हैं। मीन्स किसी दिन हम अचानक से उठे और हमें लगा कि मेरे को मेरी बॉडी बनानी है, जिम जाना है और एक पर्टिकुलर शेप देनी है, या मेरा वेट डाउन करना है, या मेरे को गिटार बजाना सीखना है, या कुछ भी करना है। हम एक साथ बहुत बड़ा डिसीजन कर लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस डेवलप हो जाता है। उस गिल्ट कॉन्शियस के चलते हमारी विल पावर और ज्यादा कमजोर हो जाती है। जबकि अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी काम को डिवाइड करके करेंगे तो बेटर रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने वेट रिड्यूस करना है, वजन कम करना है। अब आपका टारगेट है 12 किलो वजन कम करना है आपने। आप अगर पहले दिन ही सोचेंगे कि मेरे को 12 केजी वजन घटाना है, वेट रिड्यूस करना है, तो आपके ब्रेन में जो चीजें पड़ी हुई हैं या जो आपकी प्रैक्टिस है या आपकी जो माइंड मसल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतने बड़े टारगेट को अचीव कर सके। तो इसका इलाज एक ही है, स्टार्ट विद द स्मॉल डिसीजंस, स्टार्ट विद द स्मॉल टारगेट्स। आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि आपको 1 केजी वेट कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार आपको अचीवमेंट हो जाती है 1 किलो वेट रिड्यूस करने में, तो आप 2 किलो के लिए, 3 किलो के लिए ऐसे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको गिटार बजाना सीखना है या व्हीकल चलाना सीखना है या कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या कोई भी प्रोग्राम आया है आपके जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसकी कोचिंग करनी है, तो आप उसको ग्रेजुअली बिट्स एंड पीसेज में करेंगे, उससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई प्रैक्टिस को ना करते हुए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं, हम सब लोग खाना भी खाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, कुछ लोग अपने जॉब के लिए जाते हैं, कुछ अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज हम सारे दिन में करते हैं। हम उन एक्टिविटीज के दौरान ही अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आप एक दिन का उपवास रख सकते हैं कि आज मैं कमिटमेंट करता हूं अपने आप से, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करता हूं कि मैं आज के दिन मीठा नहीं खाऊंगा। एक दिन आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से किसी को नॉनवेज खाने का शौक है या खाने की किसी भी चीज का शौक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। आप देखेंगे जैसे जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जैसे आपको बुक पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब आनंद नहीं आता या आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, यू स्टार्ट विद द थिंग कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब पढ़नी है। या आपका जो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पे टाइम स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, आपने एस्टिमेट लगाया कि आप 2 घंटे सारा दिन में उसके ऊपर होते हैं, तो आप कल टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिन में कि मेरे को 10 मिनट कम करने हैं। आप उसको फाइंड आउट करेंगे 10 मिनट को कैसे कम कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप एक एक करके अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो आपकी विल पावर डे बाय डे स्ट्रांग होती चली जाएगी। एक बार आपका कंट्रोल आपकी विल पावर पे आ जाता है, उसके बाद जो आपका कमिटमेंट लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको कोई भी बड़े टारगेट को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो नटशेल में अगर हम बात करेंगे, जो विल पावर है आप उसको किसी भी प्रैक्टिस से इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लें कि आपको अपनी लाइफ को जीने में बहुत आसान लगे, और आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है तो उसको अचीव करने के लिए भी आप इतनी विल पावर अपने अंदर जनरेट कर लें कि आपको वो टारगेट छोटा लगने लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।